आज के सत्संग का जो विचार दूसरा है वह है पुनर्जन्म और कर्मफल सिद्धांत। भगवान कृष्ण की गीता और सद्गुरुदेव महात्मा मंगल राम जी महाराज के दो ग्रंथ, ग्रंथी समता विलास और ग्रंथी समता प्रकाश, इनके माध्यम से विचार संगत के सम्मुख आ रहा है। हम ध्यान से श्रवण करें कि हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस समय, वो अपनी अपनी बुद्धि और अपनी अपने समझ के अनुसार हम जिए जा रहे हैं। हमें कभी ये विचार अपने अंतर में दृढ़ होता है कि पता नहीं ये देह मेरी, या यूं कहें कि मैं कब मर जाऊंगा, और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसके अगले ही पल मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। जो मैं कर्म कर रहा हूं उन सभी कर्मों का फल मुझे इस जन्म में या अगले जन्म में निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। यदि ये दृढ़ निश्चय मेरे अंतर में है तो शायद है कि मेरा जीवन ईश्वरीय मार्ग के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी दुविधा यह है कि मैं दिन के शुरुआत से और जब तक मेरी आंख बंद नहीं होती, अर्थात सोने तक, मैं अपनी बेहोशी का ही जीवन व्यतीत करता हूं। ये विचार आता ही नहीं है कि मेरा अगला जन्म मेरे सामने खड़ा हुआ है, या यूं कहें पुनर्जन्म खड़ा हुआ है, या दूसरी बात कहें कि मेरे द्वारा किए हुए हर कर्म का फल मुझे मिलना ही मिलना है। यदि इन दोनों विचारों या इन दोनों सिद्धांतों का मेरे अंतर में, मेरे हृदय में दृढ़ता है, क्लियरिटी है, तो शायद है कि मेरा जीवन सही मायने में वह जीवन होगा जो शास्त्रों ने हमें बताया। हम गलतफहमी में ही जीवन अपने व्यतीत करते हैं, क्योंकि यदि मैंने मन से, वचन से या कर्म से किसी को दुख दिया है तो निश्चित रूप से वो लौट करके मेरे पास दुख आएगा ही आएगा, कोई ताकत उससे छुड़ा नहीं सकती। और ठीक उसी प्रकार से मेरे किए हुए पूर्व कृत्य कर्म मेरे नेक्स्ट बर्थ में, अर्थात मेरे अगले जन्म में मुझको वैसे ही मिल जाएंगे, ये मुझे होश होना चाहिए। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है मेरी, अर्थात मेरे पति या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब मेरे द्वारा ही किए हुए कर्मों का फल है। तो क्यों ना हम इस पूरे सिद्धांत को दोबारा से सुने और समझें कि ये पुनर्जन्म क्या है और कर्मफल सिद्धांत का अटल नियम होता क्या है और कैसे है। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में हम सभी का मार्गदर्शन किया है। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। अब ये बात मैंने न जाने कितनी बार सुनी होगी
कि जिस प्रकार मैं पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को ग्रहण कर लेता हूँ, पहन लेता हूँ, ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा यानी ये जो मेरे अंदर जो जीवन सत्ता है जो जी रही है, वह भी इस पुरानी देह को त्याग करके नई देह को प्राप्त कर लेती है। तो ये दो चीजें हो गई, एक जीव है और एक देह है। देह को त्याग करके यह जीव नई देह को प्राप्त कर लेता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं, अर्थात नेक्स्ट बर्थ कहा जाता है। और जो मैंने इस जन्म में या यूं कहें इस जीव ने जैसे जैसे भी कर्म किए हैं, उसका फल मुझे अगली देह में हर हालत में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जो नहीं मरती है वो है आत्मा, अर्थात जीवात्मा। तो इसलिए कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति प्यापो न शोषति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न इसको आग जला सकती है, न इसको जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। ये जो आत्म तत्व है अर्थात मैं हूँ, जो मैं जीव हूँ, मैं जी रहा हूँ, वो न मरती है और न मर सकती है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इसीलिए दास कह रहा है बार बार, जो बात भगवान कृष्ण हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्जुन के लिए भ्रम हो गया, जिनको इतना बड़ा ज्ञान है, जो भगवान कृष्ण के सखा हैं, शिष्य हैं, भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं और फिर भी उनको मोह हो गया। उनको ये बात समझानी पड़ रही है भगवान कृष्ण के लिए कि वासांसी जीर्णानि यथा व्याहाय, कि ये भीष्म नहीं है, ये भीष्म की देह है। भीष्म के अंदर जो जीव सत्ता है वो नहीं मरेगी, ये भीष्म की देह मर जाएगी। इसलिए इन्होंने जैसे जैसे कर्म किए थे और किए हैं, वैसे ही इनका फल इन्हें मिलेगा। तुम शोक मत करो, तुम युद्ध करो और इन सबको मार डालो। तुम युद्ध करो और इन सबको मार डालो। तो भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन को समझ में बात नहीं आ रही। मुझे ये संसार, मुझे ये संपूर्ण नाते रिश्ते संबंध बड़े सच्चे लगते हैं और अर्जुन को भी लग रहे हैं। लेकिन उनके भ्रम को मिटाने के लिए 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्ता दीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। अर्थात अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। इसका मतलब हुआ कि इससे पहले मेरा जो जन्म था, या यूं कहें मैं यानी मनोज, मान लीजिए मेरा जो नाम है इस देह का, मुझसे पहले मैं क्या था और मनोज की मृत्यु के पश्चात मैं क्या होऊंगा, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और वास्तविकता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम पिछले जन्म में कोई तो रहे होगे? अर्जुन ने कहा हाँ। बोले जिस समय, जिस दिन, जिस क्षण तुम्हारी मृत्यु हुई होगी तो तुम्हारे परिजन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे न जाने कितना विलाप किया होगा उन्होंने। बोले हाँ सही बात है ये। बोले क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे बच्चे इस समय कैसे हैं? सब सुखी भी हैं? बोले केशव मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कौन हैं, यहां तक कि मुझे ये भी ज्ञात नहीं मैं कौन था।
बोले जिस जन्म में अर्थात पूर्व जन्म में तुम रहे हो थे, उस समय तुमने अपने पारिवारिक जनों की कितनी फिक्र और कितनी चिंता की थी? क्या उस चिंता का, कुछ इस फिक्र का या सारी जिद्दोजहद का आज कोई महत्व है भी? तब उनको समझ में आ रही बात, और वो इस श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं, अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अर्थात अर्जुन से पहले जो जन्म तुम्हारा था अर्जुन, वो तुम्हारे लिए अस्तित्व विहीन है, अर्थात तुम्हारे लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से अर्जुन, जो इस समय तुम अर्जुन हो, तुम्हारी जिस समय मृत्यु होगी, इसके पश्चात तुम्हारे लिए इसका भी कोई महत्व नहीं रहेगा। केवल वो कह रहे हैं मध्यानि, वो कह रहे हैं मध्यानि एव भारत, जो मध्य में है, अर्थात तुम जो जीवन व्यतीत कर रहे हो, केवल इस समय तुम्हारे लिए फिक्र है, सारे नाते की, संबंधों की, न इससे पहले था न इसके बाद में। तो शोक मत करो, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध करो, केवल और केवल युद्ध, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। ये जो सबसे पहले भ्रम भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हृदय से, मानस पटल से, उनकी बुद्धि में जो विवेक जागृत किया, वो सबसे पहले यही था। और इस बात के लिए अर्जुन 18वें अध्याय तक शायद नहीं समझ पाए, और 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने शरणागति का उपदेश दिया था। लेकिन फिर भी हम अभी और भी वचनों के माध्यम से भगवान कृष्ण से, जैसे अर्जुन ने पूछा और अर्जुन को समझाया भगवान कृष्ण ने, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज से भी ऐसा ही प्रश्न पूछा, और उन्होंने क्या समझाया वो भी सुने। गुरुदेव से कहते हैं, महाराज जी, पैदाइश का क्या कारण है, यानी जीव को देह क्यों कर मिली, ये जन्म क्यों होता है? तो महाराज जी कहते हैं, जीव को देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है, यानी कि जो तेरी इच्छा है वही तेरी जन्म का कारण बन जाता है। तो आगे कहते हैं, जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है, यानी शरीर रूप मकान में जीव रूप मालिक है। जैसे कृष्ण ने, महाराज जी कह रहे हैं, जैसे कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में अधिभूत अधिदेव आध्यात्म स्वरूप प्रकृति का बयान किया है, वह बयान अपनी जीवन शक्ति का है, इसका विचार करें। तो महाराज जी ने बड़े सूत्र तरीके से हम सभी को समझाया है कि ये जो मकान और मकान मालिक है, इसी तरह से मेरा मकान अर्थात मैं मालिक हूँ और ये मेरा मकान है, यानी जीव मालिक है और ये देह उसका खोल है, यानी देही है। फिर आगे कहते हैं कि देह को नष्ट होने पर जीव की क्या हालत होती है। तब भी कहते हैं, देह के नाश होने पर जीव दूसरी देह को धारण करता है, उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। यह उपदेश अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार एक देह से दूसरी देह में जीव प्रवेश करता है। नग्न हालत यानी बगैर जूनी प्रवेश के एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता। 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने जो संदेश गीता में दिया, वही संदेश वर्तमान काल के योगीराज सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने हम सभी को इस तरह से समझाया, और उसका रेफरेंस भी दिया कि कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह से समझाया कि जैसे पुराने वस्त्रों को उतार देता है मनुष्य और नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही ये जीव पुरानी देही को त्याग देता है और नई देही को प्राप्त कर लेता है। तो ये सिलसिला तो आवागमन है ही,
लेकिन इसके साथ एक और लाइन जुड़ी हुई है, वो गुरुदेव कहते हैं कि नग्न हालत यानी बगैर जूनी प्रवेश के एक क्षण भी अलग नहीं रह सकता। और दूसरी बात कही है, उसी क्षण के मुताबिक, उसी क्षण में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दूसरी देही को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो जो मेरे अंत के भाव होंगे, जो जो मेरी अंत की ख्वाहिश होगी, उस ख्वाहिश के मुताबिक मुझे अगली देह प्राप्त हो जाएगी। तो मेरी ख्वाहिश कैसी होनी चाहिए, मेरी इच्छा कैसी होनी चाहिए, मैं जिस जन्म को प्राप्त करने का चाहता हूं, मुझे वैसी ही ख्वाहिश अंत में रखनी ही होनी चाहिए। लेकिन यदि मैं अपनी ख्वाहिश को इसी संसार के मुताबिक रखूंगा, तो अंत में मेरी जो इच्छा है वह वही बनी रहेगी जो जो मैं पूरे जीवन में करता रहूं। तो इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण 14वें अध्याय का 14वां श्लोक हम सभी को ये समझा रहे हैं कि तेरी अंतिम ख्वाहिश के मुताबिक किस प्रकार तू अपने अगले जन्म को धारण करता है। और इसके लिए भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमसे, यम यम पाप स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तमेव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित होता है। तो जो बात महाराज जी हमें समझा रहे हैं, वही बात भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व समझा रहे हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम। जिस जिस भाव को लेकर के मैं अपने शरीर का त्याग करता हूं, उसी भाव से भावित होकर के मेरा अगला जन्म प्राप्त हो जाता है। यही बात अभी महाराज जी ने भी कही। तो इसकी क्लियरिटी हमें होनी चाहिए कि मैं यदि पूरे जन्म भर संपत्ति को इकट्ठा करूंगा, तो अंत में मुझे संपत्ति याद आएगी या मुझे प्रभु याद आएंगे। पूरे जीवन भर मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को ही पालने की सारी जिद्दोजहद करता रहूंगा, तो मेरा अंतिम क्षण में क्या याद आएगा? बीवी और बच्चे याद आएंगे। मोह से ग्रस्त हुआ ये जीव क्या याद करेगा? जरा विचार तो करके देखें। मेरा जन्म यूं ही अपने ही गृहस्थी में, अपने ही संसार में डूबा रहेगा, तो मुझे याद क्या आएगा? मुझे याद तो वही आएगा जिसमें मैं डूबा हूं, जिसको मैं दिन रात कर रहा हूं। तो आओ सुने, भगवान कृष्ण ने 3 गुणों की पूरा का पूरा वर्णन 14वें अध्याय में किस प्रकार से किया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रबद्धे तू प्रलयम याति देहभृता तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। अर्थात अर्जुन, जब ये मनुष्य सत्व गुण की बुद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, देखो कितनी स्पष्ट वाणी है। कहते हैं जब ये मनुष्य सत्गुणों की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब ये उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। जिसने सतोगुण की वृद्धि की, उसको उत्तम लोक प्राप्त होंगे, स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होंगे, सारे सुख प्राप्त होंगे। सतोगुण है क्या? सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। जो अभी विचार सुना, सेवा, हमने इस पूरे लोक की सेवा ही सेवा करनी है। तो ये मेरे कौन से गुण हैं? ये मेरे सतो गुण हैं। भगवान की पूजा करना, ये सतो गुण है। सबकी सेवा करना, ये सतो गुण है।
सत्य बोलना सतोगुण है, सत्य के आधार पर जीवन व्यतीत करना सतोगुण है, सत्संग सुनना सतोगुण है, ये सब सतोगुण है। तो जो सतोगुण में बुद्धि रमण करती है उसको उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण गीता के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं। और अब 15वें श्लोक को सुने कि जिस हालत में लगभग ये संसार के 99% अर्थात 99% हम सब लोगों को मिलकर के हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनकी क्या हालत होगी वो भी सुनो। रजसी प्रणयम गत्वा कर्म संगस्तु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिष जायते। अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को जो प्राप्त होता है वह कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों को उत्पन्न होता है, कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पतंगा पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। इस श्लोक में रजोगुण और तमोगुण दोनों आया हुआ। जो रजोगुण से अपने आप को ओतप्रोत करता है, रजोगुण का मतलब ही है ज्यादा संपत्ति कमाना, ज्यादा घर गृहस्थी अर्थात मोह में पड़े रहना, काम आदि में पड़े रहना, लोभ में पड़े रहना, अहंकार में अपने जीवन को व्यतीत करना, ये सब रजोगुण है। मैं अपने आप को बढ़ा लूं, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति आ जाए। आज एक प्लॉट है, दूसरा कल को हो जाएगा, तीसरा और हो जाएगा, ये खेत बढ़ जाएगा, ये दुकान बढ़ जाएगी, ये सब रजोगुण की रजोगुण। सुख वैभव रजोगुण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए वो कहते हैं यदि ऐसे में तेरी मृत्यु होती है तो कहते हैं कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में ही तू उत्पन्न होता है। और इसके आगे लिखा कि रजसा तू फलम दुखम, राजसी फल का अंत दुख ही है। अर्थात एक दिन ये तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है, रजोगुण। इसीलिए कहा कि तमोगुण में के उत्पन्न बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पतंगा पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट देते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से। दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं, दूसरे के दुख में उनको सुख प्राप्त होता है, दूसरे से चालाकी से झूठ बोल करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो तमोगुणी मनुष्य होते हैं। तो उनका जन्म कहाँ होता है? उनका जन्म कह रहे हैं कीट पतंगों मनुष्य आदि ये सारे चराचर जड़ जीवों में होता है। न जाने कितने वर्षों से कितने वृक्ष कितना कष्ट सहते हैं, कुत्ता बिल्ली न जाने कितना कितना कष्ट सहते हैं, उसमें ही मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना सत्वगुण की वृद्धि करूं, भगवान का नाम लूं, 5 नियमों का पालन करूं, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन, इसके आधार पर ही अपने जीवन को व्यतीत करूं, जिससे कि मेरा कल्याण हो। और मेरा जो अंतिम मेरी जो इच्छा हो वो ये इच्छा हो कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं बड़ा दीनहीन हूँ, पापी हूँ, मुझ पापात्मा की पाप को दूर करके तुम मुझे अपनी शरण में ले लो। तो जब ये इस तरह से आदर पुकार करता है और जब ये भगवान का भजन करते हुए सतोगुण की वृद्धि करता हुआ अपनी मृत्यु को अर्थात अपनी देह को त्याग करता है, तो इसका अगला जन्म उत्तम योनि में होता है, उत्तम कर्मों के आधार पर। और एक बात अंत में समर्पण की कही, जो दास ने यही बात कही कि ये बात समझाते समझाते 18वां अध्याय हो गया, अर्जुन को समझ नहीं आई, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू समर्पण कर दे मुझे, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम शरणम एकम व्रज। तू सब कुछ त्याग दे, सब कुछ सारे भरोसे त्याग दे, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और कैसे समर्पण, उसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से सुने कि द्रौपदी एक बार भगवान कृष्ण से नाराज हो गई और द्रौपदी ने कहा कि केशव, तुम तो भगवान हो, तुम तो ईश्वर हो,
तुम्हारे होते हुए मेरे पति हार गए। तुमने कंस को मारा, तुमने न जाने क्या क्या किया, सारे योद्धाओं को मारा। तो ये उस समय की बात थी जिस समय ये अज्ञातवास के पश्चात लौटे थे और हस्तिनापुर में ये संदेश भेजा गया था कि हाँ, इनका राज्य इन्हें वापस दे दो और अपना राज्य ले लो, अर्थात इंद्रप्रस्थ को दे दो और हस्तिनापुर का जो हिस्सा है वो आप रखो। तो जिस समय द्रौपदी का नाराज अर्थात द्रौपदी क्रोध में थी, उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, मेरा इतना दोष नहीं है जितना तुम समझ रही हो। जरा पूछो अपने पतियों से, जिस समय जुआ चल रहा था उस समय दुर्योधन ने कहा था कि मेरी ओर से पासा मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे। शकुनी बहुत चतुर थे और उस क्रीड़ा में अर्थात ये जो जुआ की क्रीड़ा थी उसमें वो माहिर थे। इसलिए दुर्योधन ने अपना पासा किसे दे दिया? शकुनी को। तो कहते हैं जिस समय दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से मेरा पासा मामा शकुनी फेंकेंगे, उस समय क्या तुम्हारे पांचों पतियों में से कोई तो ये बोल सकता था कि तुम्हारी ओर से मामा शकुनी फेंकेंगे तो मेरी ओर से मेरा कन्हैया फेंकेगा। मैं पासा फेंकता, फिर देखती तुम कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन तुम्हारे पतियों ने किसी ने याद नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से जिस समय तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, ये तो पतियों की बात है, तुम्हारा चीरहरण हो रहा था, उस समय भी तुमने इन सबको याद किया, मुझे तो सबसे आखिर में याद किया था। तो समर्पण बुद्धि है कहां, थी कहां? मैं भी क्या करता हूं, मैं भी यही काम करता हूं। जब सारे हथियार टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, तब मुझे गुरु याद आता है, तब मुझे परमेश्वर याद आता है। समर्पण पहले होना चाहिए, काम बाद में होना चाहिए। हे प्रभु, तुम करोगे काम, हम तो तुम्हारे दास हैं, तुम ही सब कुछ हो, हम कुछ नहीं है। तो समर्पण बुद्धि पहले होनी चाहिए। इसलिए हम सब समर्पण करें प्रभु परमात्मा को और अपने जीवन को व्यतीत करें इन नियमों के आधार पर, जिससे कि हम सबका कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।